हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों के दिन अच्छे जा रहे हों। बाबा शिव जी की आपको कृपा मिल रही हो, आपकी गुरु कृपा आपको मिल रही है, जिससे आप अपनी साधनाओं को सफल कर रहे हों। माता मरकट कालका की आप लोगों के ऊपर कृपा बने रहे कि आप लोगों के जन कल्याण के लिए मंत्र जो सिद्ध कर रहे हैं वो अवश्य सिद्ध हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन साधना लेके आया हूँ। ये साधना विशेष तौर पे उन लोगों के लिए है जिन लोगों की एक अंदरूनी कामना है कि वो किसी दिव्य शक्ति को देखें या फिर किसी प्रकार के जो साधना करते हैं उस शक्ति को देख सके, देवी देवताओं को देख सके। ये मार्ग जो मैं बताने जा रहा हूँ यह अघोर मार्ग से है, तो इसीलिए इस साधना को आप बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि ये काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकती है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले कि इस साधना को सिद्ध कैसे करेंगे, और साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक खास चीज़ पे बात करूंगा जो कि मेरे व्हाट्सएप पे जो है अभी मैसेजेस जो लोग कर रहे हैं, मेरे तक मैसेज नहीं आ रहा, उनकी तरफ से सेंड हो जा रहा है। मुझे नहीं पता ये व्हाट्सएप का क्या ग्लिच है या नहीं है, या हो सकता है मेरे फ़ोन में कोई इशू हो रहा हो। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मेरा FB का जो है अकाउंट लाया हूँ। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, फेसबुक पे जाना है, वहाँ लिखना है अघोर ज्ञान। वहाँ पे मेरी फ़ोटो आ जाएगी। आपको इस फोटो पे जाके जो मेरी रील्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि रील्स पे मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें डालूंगा रोज़। उस पर आपको जो है शक्ति बताऊंगा कि कौन सी शक्ति किस लिए होती है, और उस पर अधिकतर मैं ट्रांसफ़र की वीडियो डालूंगा, ताकि जिन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ है, जिन लोगों को लगता है कि शक्तियाँ नहीं दे सकता है कोई इंसान, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो मैंने उन लोगों के लिए इस पर वीडियो डाली है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे उस पर भी प्यार उतना ही देंगे। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप मेरे को फेसबुक पे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो बात हम वहाँ नहीं कर पाए वो हम फेसबुक पे कर लेंगे, और आप लोग प्लीज़ मेरी रील्स को फॉलो करिएगा। तो आज हम लोग जो विशेष तौर पर बात कर रहे हैं वो है दिव्य दृष्टि के लिए। जिन लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, या फिर जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें दिव्य दृष्टि नहीं मिल रही, तो ये साधना करने से आपको दिव्य दृष्टि डेफिनेटली मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी में जितनी ऊर्जा की कमी है एक शक्ति को जगाने के लिए, वो शक्ति की भी जो है ये पूर्ति करता है। अगर आप लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो आपको कुंडलिनी शक्ति को जो है जागृत करने में सहायता करेगा। आप दिव्य दृष्टि पर जागृत करना चाहते हो तो उसे जागृत करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और भी कई तरीके की ये आपकी मदद कर सकता है। जिन लोगों ने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली वो गुरु दीक्षा ले सकते हैं। 980 रुपये चार्जेस हैं। और आपको मैं बार बार कहता हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं, मोहमाया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि आप खुद एक बार बताइए कि मैं अगर आपको मंत्र दे रहा हूँ तो मंत्र में शक्ति होगी तब वो जाके सिद्ध होती है। लेकिन लोग ये बात नहीं समझते हैं, और मेरे को ही उल्टा सीधा बकने लगता है, तुम्हारी शक्ति नकली है, ये है, ढोंग है, फलाना है, दिखाना है। तो देखो गाइस, आप लोग मेरे को प्यार करते हो, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। 2-4 लोग तो चिढ़ते हैं, चिढ़ेंगे। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे यूट्यूब चैनल से आके मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर मोहित तंत्र के लोग आएंगे मेरे पास, या फिर चंद्रनाथ अघोरी कोई यूट्यूब चैनल है उससे आएंगे लोग, या फिर पता नहीं कौन सा वो अजीब सा चैनल है, नाम भूल गया उसका मैं, महाकाली नरेश कुमार पांचाल, इसके लोग आते हैं तो काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपको मेरी कोई कमेंट में बंदा ये बोल रहा है कि इस बंदे ने साधना दी थी मैं सफल नहीं कर पाया, तो ये सरासर झूठ होएगा। क्योंकि मेरा जितने भी चेले हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो मेरे को कमेंट में आके बोले, या मैं कभी किसी का कॉल अवॉइड नहीं करता हूँ। अगर कॉल अवॉइड का ऐसा हो जाता है कि मेरा कोई चेला कॉल कर रहा नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मैं मैसेज करके बोल देता हूँ कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, मैं अभी कॉल पे बात नहीं कर सकता। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा करना क्या है। अघोर मार्ग से, याद रखना, तामसिक मार्ग से ये सिद्धि कर रहे हो, और इसमें सिद्धि आपकी डेफिनेटली होगी। ठीक है। दिव्य दृष्टि के लिए आपको जो है उल्लू की आंख चाहिए। ठीक है। उसका जो होता है गुदा चाहिए, केसर चाहिए, और कपूर चाहिए आपको। अब ये सारा सामान तो ले लिया, ये सब लोगे आप एक पीतल की कटोरी के अंदर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको पीतल की कटोरी में लेके इसके अंदर जो है शहद को मिलाना है, और इसे पीसना है, इन सब चीज़ों को पीसना है। ठीक है। पीसने के बाद उस पीतल की जो है कटोरी, उसके अंदर आपको एक मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र पढ़ना है। ठीक है। उस मंत्र को जो है 11 माला रोज करना है। 21 दिन के अंदर आपकी दिव्य दृष्टि और कुंडलिनी शक्ति से खुल जाएगी। सिंपल मंत्र है, छोटा मंत्र है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले गुरु मंत्र,
फिर आपको जो है अंजनी मंत्र मैं यहाँ नहीं दूंगा, वो सिर्फ मेरे चेलों के लिए है। आपके अगर गुरुजी होंगे तो वो अंजनी मंत्र की जगह दूसरे मंत्र यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर लोग अंजनी मंत्र करेंगे तो गणेश जी का मंत्र की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास अंजनी मंत्र नहीं है तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले गणेश जी का मंत्र, फिर गुरु मंत्र, फिर आपको जो है तीसरा ह्रीम वाला मंत्र, ओम ह्रीम ओम मंत्र, ओम एम ह्रीम अक्षमालाय नमः, एक ये मंत्र की एक माला करनी, क्योंकि ये माला करना जरूरी, क्योंकि इससे वजह से आपकी माला खंडित हो जाएगी, तो आपको जितनी ऊर्जा सारी इससे मिल जाएगी जो आपकी माला खंडित होकर खो देगी। ये जो सारा काम करना है ये करना है आपको अमावस्या के दिन, अमावस्या की साधना है ये। अगर अमावस्या पे करते हो तो एक रात में सिद्ध होएगी, पूर्णिमा पे करते हो तो कम से कम 7 दिन में सिद्ध होएगी, और नॉर्मल दिनों में करोगे तो 21 दिन 11 दिन में सिद्ध होएगी, ठीक है। इसमें जो कटोरी वो पीतल की और कांसे की, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ईजी पड़ेगा। इसको आपने सब कुछ पीसने के बाद आपको एक दीपक लगाना है, किसके नाम का, आप लगाओगे काल रात्रि का, ठीक है। काल रात्रि का आपको दीपक लगाना है। ये जो काल रात्रि है ये अपनी जो देवी है उसकी एक सेवक है जिसका नाम है महामहिषवाणी। महामहिषवाणी एक बहुत उच्च कोटि की जो है देवी है, त्रिशूल धारक देवी है, मतलब ये इकलौती ऐसी भूतनी में आ जाती है जो त्रिशूल धारी करती है। यानी कि मैं भूतनी जिन लोगों को बोलता हूँ कोई गोश्त नहीं होते हैं एक्चुअली, वो एक देवी होते हैं। इनकी भूतनी कई तरीके की योनि में होती है। अगर आपके गुरुजी ने आपको बताया होगा तो आपको त्र्यंबक योनि के बारे में बताया होगा। जो त्र्यंबक योनि होती है उसके अंदर भूतनियों को भी जो है एज ए कास्ट वाइज करा जाता है। जैसे हम लोगों में ब्राह्मण, सिख, ईसाई होते हैं, हम में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। ऐसे ही भूतनी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कि वो कोई फीमेल गोश्त है, ठीक है, या कोई वो चुड़ैल है, समथिंग कुछ है, नहीं। भूतनी हमारे में देवी को कहा जाता है। जो अघोर मार्ग से वो लोग तो मेरी बात समझ रहे होंगे कि भूतनी हमारे लिए देवी होती है। भूतवासिनी, शमशान वासिनी, शमशान करनी, ये सब होती हैं। तो आपको जो है महेशवाणी जो है दिव्य दृष्टि देंगी। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सौम्य है, डरने वाली कोई बात ही नहीं। साधना को करोगे कहाँ, अब मैं ये बता दूं आपको। साधना किसी भी मंदिर के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई एक अलग कमरे का चयन रखना जिसके अंदर कोई भी स्त्री और पुरुष ना आता हो आपके अलावा, ठीक है। थोड़ी सी देखो इसमें सावधानी रखना जरूरी है ना, ताकि आपको सिद्ध करने में आसानी हो। अब क्या करना है आपको, ठीक है, आपको कांसे की जो कटोरी है, जो पीतल की कटोरी जिसमें आपने पीसा है, उसे रखना है अपने सामने बाजूट के ऊपर, जहाँ दिया जल रहा है। दिए से जस्ट कटोरी रखनी थोड़ी दूर उसके सामने, और वहाँ पे आपको मंत्र जाप करके हर एक मंत्र से फूंक मारनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। 21 माला कर दोगे तो एक रात में ही सिद्ध हो जाएगी अमावस्या की। पूर्णिमा की करोगे 7 दिन, नॉर्मल दिन 11 या 21, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दीपक जलेगा इसमें सरसों के तेल का, ठीक है, और किसके नाम का जलेगा मैंने आपको बता दिया। अब आप माला जो लगेगी रुद्राक्ष की, वस्त्र नहीं होंगे, नगन होगी, आसन काला, दिशा उत्तर, समय सुबह के जो है 3 से 6, रात के 11 से 1, इस बीच में करनी है साधना। और साधना को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नौसिखिया भी से सिद्ध कर सकता है, बस सामान की पूर्ति सही तरीके से होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। मंत्र है आपका ओम नमो काल रात्रि त्रिशूल हस्ते महा महिषवाणी रुद्र काल कृत्य माखेर आगच आगच भगवती अत्र नवसरो सिद्धि कर्मणि मैं शिव कुरु कुरु स्वाहा हूँ फट। ये एक अघोर मंत्र है, बहुत ज़्यादा बड़ा मंत्र है, इसीलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, शुरू में दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको जो है नॉर्मल दिनों के लिए लेके चलना, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब आपने इसकी जो है 20 दिन या 21 दिन जो भी साधना आपने करी सिद्ध कर ली। जब ये साधना सिद्ध होगी उसके सामने आपके कटोरी के जो है ना, कटोरी के पास एक उल्लू आके बैठ जाएगा, या ऐसा आप साधना के वक्त ऐसी आवाज़ आएगी कि उल्लू आपके कान में चिल्ला रहा है, रो रहा है, ये बोल रहा है मांगो क्या मांगते हो। कुछ नहीं बोलना, अनुभव ना किसी को बताने, अपने गुरु तक को नहीं बताने। बाद में जब आपको हो जाएगा तो उस समय आपको इस मंत्र को 7 बार पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद जहाँ आपकी दिव्य दृष्टि है उस चूर्ण को लगा देना है और इस मंत्र का जाप करना है, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी।
खुलने के बाद आप किसी भी गोष्ट को देख सकते हो, कोई भी साधना सिद्ध कर सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। और गाइज मेरे मंत्रों को लेके लोग बोलते हैं आपके मंत्रों की अवधि बड़ी होती है, आसान डालो। भाई देखो आसान तो है नहीं, हलवा तो है नहीं 10 मिनट में बन जाएगा आपको। मेहनत जरूरी है। 6 महीने की मेहनत के अंदर मैं ऐसा बोलता हूँ, जो मेरा चेला है और जो मैंने शक्तियाँ दी दीन ईमान से जो कर रहा है ना, वो 6 महीने के अंदर इतना बड़ा तो बना दूंगा कि वो किसी भी ऐरे गहरे तांत्रिक के आगे नहीं झुकेगा। ठाठ पे बोलता हूँ इस बात को, तांत्रिक भागेंगे देख के उसे। लेकिन मुझे उस लेवल के बच्चे बहुत कम मिलते हैं, जल्दबाजी वाले ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि आप लोग अपना जाप जो भी करो दीन ईमान से करो, छोटे लेवल पे करो, नहीं हो रहा ज़्यादा, धीरे धीरे करके करो। शरीर के अंदर कोई दर्द है, बवासीर फलाना दिक्कत या पैर से हो जाते, तो भाई तुम साधना मार्ग से दूर रहो, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे को फेसबुक पे फॉलो नहीं करा, कृपया फॉलो कर लेना। आप लोगों से मिलते हैं मेरी अपनी वीडियो में अगली, जिसे कहते हैं भैरव चौकी चैनल की तरफ से। जय मेरे केसर मलबोरी की, जय मेरे भैरव बाबा की सदा जय। और जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली, वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो।